क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो गलत चिंतन है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है और इसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इसलिए जिसके केंद्र में आत्मा होगी और आत्मा का चिंतन करके कोई भी वो कार्य करेगा तो कार्य गलत नहीं हो सकता है। तो हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है ब्लिस को प्राप्त करना और हमें दृष्टि विज्ञान देना। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है वह है चेतन मिश्र चेतन अचेतन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। ये पूरा हमारा जितना ब्रह्मांड है, कॉस्मॉस है, पर्यावरण है, संसार है और ये पृथ्वी है, ये जगत है, ये लोक है, ये सारा मुख्यतः दो तत्वों से मिला हुआ है, दो तत्वों से बना हुआ। देयर आर द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन होल ऑफ द वर्ल्ड एंड दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एनिमेट और इनएनिमेट। वो जो दो तत्व है, जड़ और चेतन, ये बहुत ही सुंदर चीज को समझना का है। जिसने जड़ और चेतन को समझ लिया उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो है हम सजीव निर्जीव को समझे बिना हम हिंसा अहिंसा की बात नहीं कर सकते हैं। हिंसा होती किसकी है? क्या जड़ की हिंसा होती है या जो है चेतन की हिंसा होती है? तो जब उसको समझेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो ये पूरा जड़ और चेतन को बहुत गहराई से अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद हमें ओपिनियन बनानी है कि हम कौन से पाले में रहें। देखिए, हमेशा जो है व्यक्ति को एक आइडियोलॉजी के साथ में रहना चाहिए। व्यक्ति जो अलग अलग जो है वो मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है, सफल नहीं हो सकता। और व्यक्ति सब जगह झुकाव रखता है तो वह भी सफल नहीं हो सकता है। आज व्यक्ति को कोई न कोई एक पाला पकड़ना पड़ेगा। आप कभी बीजेपी में आ गए, कभी कांग्रेस में चले गए, फिर किसी तीसरी पार्टी में चले गए तो आपकी राजनीतिक मौत है, ये आपका राजनीतिक कैरियर समाप्त है। तो इसीलिए आप है कभी इंजीनियर काम करने लगे, कभी डॉक्टर का करने लगे, कभी सीए का करने, तो लाइफ में सफल नहीं हो सकते हो। तो इसीलिए हमें एक पाले को ग्रहण करना वो उपादेय होता है, सही समझ के करना उपादेय होता है और फिर समस्त चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो वेस्टर्न लोग होते हैं एक विषय पकड़ करके अपने कहना चाहिए कि अपने 25 वर्ष की जो यंग एज होती है उस अवस्था में पकड़ते हैं और बुजुर्ग होने तक एक ही चीज़ में इतने गहरे 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 बैठ जाते हैं। तभी वो इन्वेंशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है और कई चीज़ों की खोज करते हैं। हम अलग अलग विषयों को करते हैं तो हम गहराई में नहीं बैठ सकते। कैसे नहीं पा सकते हैं? मैं आपको उदाहरण दूं कि मुझे एक कुआं खोद करके मीठा पानी नीचे उसकी प्राप्ति करनी है, वो 100 फुट पर अथाह पानी है। तो मैंने क्या किया कि 10-10 फुट के 10 जो है गड्ढे खोदे और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पानी मिलेगा। वो सारा वेस्टफुल है। फिर किसी ज्ञानी पुरुष ने मुझे सलाह दी तुम 100 फुट का एक गहरा कुआं खोदो, ट्यूबवेल खोदो। तो मैंने खोदा तो उसमें से भरपूर मीठा पानी मिला। ये ज्ञान की बात हो गई है। तो इसीलिए व्यक्ति को सिंगल साइडेड रहना चाहिए और वो भी सिंगल साइड पहले तय करो, पहले चिंतन करो, मनन करो, निध्यासन करो। हमारी संस्कृति में 3 शब्द बड़े आते हैं। कोई भी कार्य करना हो पहले ये चिंतन करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे व्यापारी बनना है, कि मुझे नेता बनना है। और ये चिंतन
फिर मनन करो गहराई से कि मेरी योग्यता है कि नहीं है, मैं कहने से क्या होगा, मेरे में तो योग्यता इंजीनियरिंग की है लेकिन मैं डॉक्टरी में चला गया था, सफल हो जाऊंगा। तो गहरा मनन करो कि मेरे भीतर योग्यता कैसी है, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है और मैं कौन सा कार्य, अनुभव कितना है। तो ये मनन हो गया। ये मनन होने के बाद निध्यासन करना, वो हमारा क्रियान्विति का पार्ट होता है कि फिर आप एजुकेशन में लग जाओ, इंजीनियर की डिग्री लेकर के, और फिर इंजीनियरिंग कारखाना खोलो या प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ। जैसे जैसे आपके इंजीनियर उसमें गहरे 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 पानी में बैठते जाओ। इसलिए कहा गया है जिन खोजा तिन पाइयाँ और गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। आपको अगर मोती पाना है तो समुद्र में गहरा जाना पड़ेगा। आप किनारे पर बैठ करके मोती प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो गोताखोर होते हैं पूरा अपना किट पहन करके वो गहरे गहरे जा करके सीप के मुंह खोल करके मोती निकाल करके लाते हैं। किनारे पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं ला सकता, गहरा गहरा जाना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, जागृति रखनी पड़ती है। प्रीति थी, जागृति और अनुभव। जब हमारा अनुभव बढ़ता है तो हमारे केवल ज्ञान में भी क्या होता है कि शुरू से हमको ज्ञान मिलने के बाद 2% का अनुभव होता है। हम जागृति रखते हैं, जन्मांतर में जागृति 2, 4, 5 भवों के अंदर रेगुलर 365 दिन हर क्षण जागृति रखते हैं। तो जागृति बढ़ते बढ़ते हम 360 डिग्री पर आ जाते हैं और वो हमारा केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होकर के हम इस शरीर के अंदर भगवान बन जाते हैं। और भगवान बन करके धीरे धीरे जो है हमारा आयुष्य की समाप्ति करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त निश्चित हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं जो बात कर रहा था जड़ और चेतन की, तो हमारा जो विषय उस पर आता हूँ, ये भूमिका थी। विषय क्या है कि पहला तो है वो जो है चेतन। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। और चेतन के अंदर क्या होता है? अनुभूति होती है, उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, संवेदना होती है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें प्रजनन होता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे आगमों में बताई गई है, त्रिपिटकों में बताई गई है। और हमारा जो विज्ञान है उस दोनों भी सेम 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को मान करके कॉन्शियसनेस को अलाउ किया। यानी वैज्ञानिक लोग भी कॉन्शियसनेस के रूप में आत्मा को जानते, वो आत्मा बोले ना बोले, लेकिन कॉन्शियसनेस उसका एक पर्यायवाची है। और वैसे जीव के कुल 23 पर्यायवाची है। तो भाई और बहनों, जो हम बात कर रहे थे ये चेतन तत्व की है। और दूसरा तत्व जड़ तत्व है। जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे के जो है नेचर के हिसाब से विरोधी है, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है, एक दूसरे के सहयोगी भी है, विरोधी भी है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि जो जड़ होता है वह जो है गलन मिलन धर्मा होता है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस स्पर्श होता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने 118 तरह के सब्सटेंसेस, भौतिक सब्सटेंसेस की खोज की है। वो आपस में टूटते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, नया बनता है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन जाएगा, फिर भोडल बन जाएगा, और फिर जो है वो सोना बन जाएगा, चांदी बन जाएगा। ये जो है बदलते, बिखरते रहते, बदलते रहते। एक जो विशुद्ध परमाणु है जो कि इटरनल है, एक वो विशुद्ध है। उस परमाणु का भगवान महावीर ने ये परिभाषा दी है कि परमाणु वह होता है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है और उसके टुकड़े नहीं होते। आज का अणु नहीं है जो विज्ञान टुकड़े कर रहा है, पहले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर बढ़ते बढ़ते बोसॉन, और फिर बाद में वर्ड पार्टिकल आया, इसके और पार्टिकल हो जाए, क्योंकि अणु है। और भगवान ने जो परमाणु बताया वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। वो उसको जो है डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। वो साधारण आँखों से दिखाई नहीं देता, वो विज्ञान की किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। उसको तो केवल जो परोक्ष ज्ञान वाले अवधि ज्ञानी, मन ज्ञानी और केवल ज्ञानी दे सकते, विशुद्ध है। और वह जब एक परमाणु 2 परमाणु से मिलता है, अशुद्ध हो जाता है, फिर 4 परमाणु वाला होता है, 8 परमाणु वाला होता है, स्कंद बनता है, और फिर वो जड़ बन करके आज हमारी जो सृष्टि दिखाई दे रही है, हमारी सड़कें हैं और जो हमारे घर है, और उसके बाद में इतने बड़े बड़े जो है हमारे जो बिल्डिंग्स है वगैरह, सारा ये सब जड़ पदार्थ है। तो जड़ है वह अलग है और चेतन अलग है। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, और वो मिल सकते हैं। मिलकर के वो मिश्र चेतन बनता है। वो मिश्र होते हैं, मिश्रण होता है।
ये हमारा जो शरीर है ये मिश्र चेतन है, इसके अंदर चेतना हमारा प्रभु भगवान भी विराजमान है और पूरा शरीर जड़ है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि हम हॉस्पिटल में कभी जाते हैं तो एक हमारा रिलेटिव है, वो टू द लास्ट जो है वो लास्ट स्टेज है उसके जो आयु की, तो पहले 1 मिनट पहले वो हमसे बोलता है, चालता है, बात करता है और कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंड्स के अंदर फिर वो बोलना बंद कर देता है। डॉक्टर कहता है कि हिज हार्ट इज क्लोज, नाउ इज डेड। अब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ ही सेकंड के अंदर फर्क क्या आ गया, उसको एनालिसिस कीजिए। फर्क ये आ गया कि उसके भीतर जो चेतन तत्व था, अमूर्त था, वह चला गया, हंसा उड़ गया, उसका आयुष्य समाप्त हो गया और ये पूरा शरीर एज इट इज हो गया, क्योंकि वो तो बाहरहीन है। जो आत्मा गया है उसके साथ में 3 चीजें गई है। पहले तो हमारा आत्मा और दूसरा कार्बन शरीर, क्योंकि ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये समाप्त होने के बाद जो है फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, फिर सिद्ध बुद्ध आत्मा ही रहेगी। अब क्या देखिए कि जो हमारा कार्बन शरीर है यह तो हमारा वेयर हाउस है, ये तो गोदाम है अनंत अनंत जन्मों के, जो हमारे 8 तरह के कर्म है, 148 तरह की प्रकृतियां हैं, और कहना चाहिए हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, फिर हमारा जो अचेतन मन है वो ये है। और ये गोदाम अपने आप नहीं हिलता और चेतना निष्क्रिय है, कुछ करती नहीं है, वो तो खाली एक प्रेजेंट रहती है। तो 2 चीज़ें हो गई। अब इनको अंतराल गति दूसरे जन्म के अंदर पैदा होने के लिए धक्का देने वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला होता है, वो तेजस शरीर होता है, वो धक्का देता है। उसके धक्के से 3 हो जाते हैं और अधिकतम 4 समय, यानी 4 समय का मतलब हम एक आँख जपते हैं उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। नेग्लिजिबल समय में जो उसने आयुष्य का बंद किया है जन्म के अंदर, उस आयुष्य के बंद के साथ साथ में उसकी गति, उसकी जाति और उसका कितना आयुष्य समय है, सब एक साथ बंद होता है। और वो जाकर के उस माँ की गर्भ के अंदर, उस पर्टिकुलर स्थान के अंदर और पर्टिकुलर समय के अंदर वह एम्ब्रियो भ्रूण बन जाता है और 9 महीने के बाद वो पैदा हो जाता है, संसार में आ जाता है। तो भाई और बहनों, ये चेतन की मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन की बात की है कि मिश्र चेतन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काम करते हैं। जड़ को चेतन की आवश्यकता है, चेतन को जड़ की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता है कि जड़ के बिना चेतन का काम चल जाए, चेतन के बिना जड़, क्योंकि शरीर के अंदर प्रभु को रहना तो शरीर चाहिए। शरीर तो जो हमारा ये मंदिर है और भीतर जो चेतन विराजमान है वो प्रभु है। हम कभी मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है कि जिस भगवान की मूर्ति को पहले तैयार कराया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंत्रोच्चार करके, और उसके अंदर एनर्जी भरी जाती है, उसके अंदर उस भगवान की उपस्थिति कराने की हमारी मान्यता है। जो प्रतिष्ठित हो जाती है तो वो प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति है, वो पूजनीय हो जाती है, वो जिनबिंब बन जाता है। तो उसी तरीके से हमारे भीतर जो ये चेतन तत्व होता है तो वह तत्व पूजनीय होता है, और मंदिर तो जड़ है। इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये हमारा मंदिर रूपी जो शरीर है वो धर्म की साधना करने में, धर्म की साधना का अर्थ क्या हुआ? अगर रियल पुरुषार्थ की बात करो तो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और उस आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मा के गुणों को याद करना कि वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अशरीरी है, वो अजन्मा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये रियल पुरुषार्थ हो गया। और रिलेटिव पुरुषार्थ में हमारी सारी धार्मिक क्रिया है, दोनों रास्ते अलग अलग है। तो ये जो है शुभ भाव है और वह शुद्ध भाव है। तो ये जो सारा जो हमारा है वह प्योर चेतन है और दूसरा जड़ इससे जुड़ा हुआ है। दोनों के संबंध से ये मिश्र चेतन बनता है, और मिश्र चेतन में से जब चेतन निकल जाता है तो प्योरली जड़ हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि आप जो है जड़ और चेतन के नियमों को समझो, जड़ और चेतन की परिभाषा को समझो, जड़ और चेतन के
मिश्रण से क्या होता है, जब मिश्र चेतन बन जाता है तो वह चेतन रूप हो जाता है। जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं तो चेतन हूँ, जबकि ये तो जड़ है। लेकिन इसको एनर्जी जो है वह बैठा चेतन तत्व प्रभु दे रहा है, इसलिए मिश्र चेतन बन गया और जीवन भर मिश्र चेतन बनता रहेगा और मिश्र चेतन का काम करेगा। तो ये प्योरली जड़ कब होगा, जब इसमें से चेतन चला जाएगा और फिर ये डॉक्टर कहेगा नाउ इज डेड, तब फिर वो लोग कहेंगे इसको उठाओ उठाओ जल्दी ले जाओ, इसके जो मेहमान लोग आ गए हैं और इसका पानी है, इसका जो खून है वो पानी बन गया है, इसमें कीड़े मकोड़े नज़दीक आ रहे हैं, बदबू आ रही, जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ, हमको शमशान ले जाते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम दबाया 5-10 मिनट में स्वाहा हम समाप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना हूँ जड़ और चेतन को पहचानो और हमेशा चेतन के पाले में रहो। जड़ की उपेक्षा नहीं करनी है, जड़ को साधन मानना है और चेतन को साध्य मानना है। हम उपेक्षा किसी नहीं करते हैं। जो हमारा ये जो जड़ तत्व है ये हमारा व्यवहार जगत है। आँख खोल करके हमारा जितना भी है ये हमारा भुगतान है, ये हम पूर्व जन्म से साथ में लेकर के आए हैं और वो भुगतान हमको क्लियर करना पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वो भुगतान अलग चीज़ है, वो जड़ से जुड़ा हुआ है और हम लेकर के आ रही हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार आप बच्चे को पीट देते हो, आपके प्रिय पुत्र को पीटते हो, क्या आप चाहते हो उसको पीटना? नहीं, पर वो पीट दिया जाता है, उसको वो गुस्सा दिला देता है। तो ये क्या है, ये प्रारब्ध है। ये जो है उदय भाव है, उसकी दोनों का उदय भाव आया, एक पीटने वाला हो गया और एक को पीटा जाने वाला हो गया। ये दोनों मिलकर के उदय भाव, दोनों का उदय भाव ने काम किया, दोनों के प्रारब्ध ने काम की और घटना घटित हो गई। कोई भी घटना घटित जब होती है जबकि उपादान और निमित्त दोनों मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पूर्व जन्म के अंदर किसी के 50,000 रुपये दबा दिए, वो बेचारे ने खूब कोशिश किया और फिर आपकी नीयत खराब हो गई। अब आप तो क्या इस जन्म के अंदर भूल गए। तो लेकिन ये जो प्रकृति क्या करती है कि जो आप भाव प्रतिष्ठा करके आए हो, भाव कर्म करके आए हो, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बनते हैं और जिस व्यक्ति के आपने पैसे खाए हैं उस व्यक्ति को आपके सामने लाके, वह कुदरत है, कुदरत कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, उसकी ड्यूटी है, वह उस व्यक्ति को जिसके पैसे खाए किसी न किसी रूप में, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, वो ला करके उसको जैसे जैसे दोनों का संस्कार है वो आपको लाके खड़ा कर देगी। वो आपके बिजनेस चलेगा आपस में और वह 50 और 10,000 ब्याज के 60,000 रुपये वापस दबा देगा। आप कहोगे मेरे दबाए क्यों भाई, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। लेकिन ये हो रहा है, तो ये जो हो रहा है हम पीछे से लेके आए हैं, ये आप उसमें पराधीन हो, स्वतंत्र नहीं हो, तो फिर आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो, उसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ये तो भुगतान है, ये उदय प्रारब्ध का चिंतन नहीं करना है, उसमें तो संभाव रखना है। संभाव रखने से धीरे धीरे वो अपने आप विलीन हो जाएगा। इसीलिए संभाव रखने से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। संभाव रखने से जो उदय भाव चल रहा है उसमें नए कॉज नहीं पड़ते हैं और नए कॉज नहीं पड़ने के कारण हमारा जो है वो कॉजल बॉडी नहीं बनती है, हमारा लिंग शरीर नहीं बनता है, कर्म शरीर नहीं बनता है। और जो बना हुआ है वो बर्फ़ की शिला की तरह डिस्चार्ज फॉर्म में है, वो धीरे धीरे 2-4 भवों में पिघल करके शून्य होकर के और आपको प्योर आत्मा के रूप में परमात्मा बना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त कर देगा। तो भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बातें पशु पक्षी नहीं कर सकते। 84 लाख जीवा योनि का मनुष्य के अतिरिक्त ये सारी बातें, ये चिंतन, ये मेथडोलॉजी, ये रिसर्च और ये सत्संग नहीं कर सकते। ये पावर केवल मनुष्य को है, ये आपको मिली। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये मनुष्य वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। उनका तो संरक्षण हमको करना है क्योंकि वह इस प्रकृति के अंग है
और वो भी हमारी तरह प्राणी हैं। उन्होंने जो है वो तृष का जो है वो कर्म बंधन किया, तृष काय का, इसलिए वो तृष बने, पशु पक्षी बने, प्राणी बने, हमारे जैसे ही है। हम उसमें वही है जो आप में है, मेरे में है, राम में है, कृष्ण में है, और पेड़ में है, पौधे में, गाय में, भैंस में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हमें तो उनका संरक्षण करता है, उनके प्रति सम्मान की भाव करना है और उनके भीतर विराजमान प्रभु के जो है दर्शन कर उनको नमन करना, उनको निर्दोष दृष्टि से देखना है। इस दुनिया के अंदर किसी का दोष होता नहीं है, पूरी सृष्टि वीतराग है और 84 लाख जीवा योनियां निर्दोष है हमारे लिए। दोष हमारा कार्बन शरीर है और वही कॉजल बॉडी है और वही हमारा जो है वह राग द्वेष है और वही हमारा अज्ञान है, उसको मिटाना है। वही हमें प्रॉब्लम कर रहा है जन्म जन्मांतर से, उसको समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य, और समाप्त करेंगे तो हम जो है हमारी अल्टीमेट स्टेज तक जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को निष्कर्ष पे लाता हूँ और ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ। मैं लोगों के सामने इसको खुला करता हूँ और इसकी पब्लिक यूटिलिटी, इसकी वायबिलिटी और इसकी जो है वो कहना चाहिए रिलीवेंस को जानना चाहता हूँ। आपके प्रश्न, आपके जिज्ञासा, आपका जो सजेशन को जानना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जड़ और चेतन ये दो शाश्वत सत्य है, शाश्वत तत्व है, ये अनादि अनंत है और अपने आप में दोनों सत्य, ये शाश्वत सत्य है, उन दोनों का मिश्रण है, वो मिश्र चेतन कहलाता है। लेकिन जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। एक भी परमाणु चेतन का जड़ में नहीं है, जड़ का एक भी परमाणु चेतन के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से मिश्र हो सकते हैं वो। तो मिश्र चेतन दोनों के मिलने से पैदा होता है। एक तीसरी चीज़ पैदा होती है दोनों के मिलने से, वह ज्ञान है और वह हमारा राग द्वेष है, वो कषाय, क्रोधमान, माया लोग, उसको समाप्त करो। जो अज्ञान पैदा हो गया दोनों के मिलने से, उसको, ये तो रियल थे दोनों, तो उसको समाप्त करो तो दोनों पुनः रियल हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, जब आप चेतन के पाले में रहेंगे, चेतन को सही दिशा में चिंतन करेंगे, तभी आप मुक्त रहेंगे। और आप जड़ के साथ मिले रहे, जड़ का ही काम करते रहे, जड़वत होते रहे और फिर आपको हो कि मेरी मुक्ति हो जावे, तो संभव नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बदलाव के सूत्र है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही ज्ञान दे करके व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम आपको एक आइडियल जो मैन बनाना चाहते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।